बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोर विद शीरीन जुल्फ़िकार एंड हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जो वर्ल्ड कप 2024 की सिचुएशन है, ये कहा जा सकता है कि 30 से 40% जो एक नक्शा है निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि रेन प्रेडिक्शन भी आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। यकीनी तौर पर फ्लोरिडा में रेन प्रेडिक्शंस भी हैं। ये पेशगोई की जा रही है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो कुछ वक्त के लिए थमा ज़रूर है, लेकिन मुमकिन है कि दोबारा वो सिलसिला शुरू हो सकता है। और अगर वो सिलसिला शुरू होगा तो एक जो कौमी क्रिकेट टीम का, पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम का जो सिलसिला है वो हाफिज साहब वहाँ के रुक सकता है, क्योंकि फिर अगर आज मैच मनसूख हो जाता है तो यूएस को मिल जाएंगे 5 पॉइंट से वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई। दो चीज़ों का आपने जिक्र किया, एक आपने सिलसिले का जिक्र किया, तो जब सिलसिले का जिक्र किया तो मेरे जहन में आया कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, और जब आपने बारिश का जिक्र किया तो मेरे जहन में आया कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। हम तो आज कह रहे हैं कि बारिशों से दोस्ती वाकई अच्छी नहीं है। और उधर से वो कह रहे होंगे कि अब्रे करम आज इतना बरस के मैच हो ना सके, तो यूएसए को तो आगे आज पूरी कौम ये दुआएं कर रही है। तो ये बहरहाल बारिशों का और पाकिस्तान के क्रिकेट का, या जो इत्तफाकात हैं उनका और पाकिस्तान क्रिकेट का चोली दामन का साथ है, इस पर भी बात रहेगी। फिर साथ ही साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है, चूँकि अब हम बेहतरी की तरफ भी जाना है, तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी से इस हवाले से भी ज़रूर बातचीत रहेगी। फिर साथ ही साथ जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल क्या बता रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, इंग्लैंड को किन मुश्किलात का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है, पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, ये सब चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब। आप दोनों मेहमानों को एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं। दोनों को भी ना साबिक़ कह सकते हैं चीफ सेलेक्टर। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी कोई पता नहीं है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी T20 की हो और उन्हें दोबारा खिलाना पड़ा। इसलिए साबिक़ वाला जो ऑप्शन अभी कुछ देर के लिए महदूद रह गया। नहीं जी नहीं, आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं वैसे। नहीं बस काफी हो गया, अब हम लेजेंड लीग तक ठीक है। अगर कोई पॉसिबिलिटी थी तो वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया टाइम पे। वो तो मैंने खत्म की, लेकिन मैंने एक और भी जो खत्म की थी वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्योंकि इसके तो हाथ में नहीं है आना या ना आना। एक और प्लेयर ऐसे हैं जो टीम के साथ हैं, वो भी इनसे बाद रिटायर हुए हैं, तो वो वापस ना आ जाए। वो कौन है जी? वो उनकी फिटनेस पे मसूब ना और वो भी चांस हो सकता है कि नहीं आ जाए। क्योंकि उस दिन देखिए वो कैप वाली एक सेरेमनी हुई थी, तो वो मुझे नहीं समझ आई, पता नहीं आप लोगों को समझ आई थी कि नहीं, वो क्या हुआ था मैच से किसी को बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब क्या कर सकते हैं। काफी सारे लोग उस पर बात नहीं, वो डेब्यू वाली कैप दी जाती है नए प्लेयर को, तो मैंने कहा भाई हो गया कोई दोबारा कमबैक होने लगा। ये नया रुझान निकलेगा, नई रिवायत जो है वो शुरू की जाएगी, कमबैक कैप ही दी जा सकती है। तो कोई ना कोई और वजह होगी, लेकिन वो सामने आई नहीं है। आई थिंक इस तरह की चीज़ हो तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए। हो सकता है कि इस टूर्नामेंट पूरे पर कोई कैप किसी की हुई ना हो, उन्होंने कहा चलें फिर और कोई नहीं तो मैनेजर साहब को दे दी जाए। नहीं, उसकी तो बिल्कुल नहीं बनती थी। पॉइंट्स टेबल क्या कह रहे हैं जी? पॉइंट्स टेबल क्या कह रहे हैं, वहाँ पर किसके चांसेस है? तो मेरा ख्याल है कि अगर पॉइंट्स टेबल हमारी स्क्रीन्स पर आ जाए तो वो नाज़रीन की आसानी के लिए हम डिस्कस कर सकें। वैसे बहुत हद तक जो सिचुएशन है वो क्लियर भी है। ग्रुप ए को अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सामने, तो इंडिया ने अपने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं और सबसे टॉप पर है इस ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ। यकीनी तौर पर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। यूएसए 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं। आज का मैच डिसाइड करेगा कि आइदर यूएसए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और नीचे हमारा प्यारा पाकिस्तान। और वसीम साहब अगर इस पर कॉमेंट करें। नहीं, कॉमेंट कैसे, सैड लुकिंग पॉइंट्स टेबल अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो चलें ऊपर नहीं, सबसे ऊपर नहीं तो सेकंड नंबर पे तो हमें होना चाहिए। एट द मोमेंट वी आर इक्वल विद कनाडा। लेकिन उम्मीद फिर वही है कि कुछ हमारी लक चले, कुछ मैच आज का भी हो, फिर अगला हमारा मैच भी हो, एंड समहाउ वी क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। और उसका तो कभी एक इम्कान है, ये उम्मीद भी है हमें कि अगर हम सुपर 8 किसी तरीके से जाते हैं तो वहाँ हम बहुत बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। इसी टीम के साथ, इन्हीं प्लेयर्स के साथ सही तरीके से खिलाया जाए तो पोटेंशियल बहुत है इस टीम के अंदर उन कंडीशंस के लिए। तो दुआ है कि ये हर्डल बस किसी तरीके से पार हो जाए, तो उसके बाद उम्मीद है कि हमारी टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल ये जो ग्रुप पिक्चर दिखा रहा है, ये आज के मैच के बाद इस पिक्चर को मजीद क्लियर हो जाना है। ग्रुप बी की अगर वैसे ना इसी टेबल पे अगर हम एक सेकंड के लिए रहते हैं कि आप पहले हम जब देखते हैं जी, जब आए थे पूल आए थे
तो ओबीसी जो हम देख रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान टॉप पे होंगी, उसके बाद होगा जी आयरलैंड होगा, फिर यूएस कनाडा में से ना ये तो एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था कि हम कि आयरलैंड 5वें पे हम नहीं सोच रहे थे, ना कोई प्रेडिक्ट ऐसा कर रहा था, बल्कि आयरलैंड और पाकिस्तान का हो रहा था कि इन दोनों में से कोई आगे जाएगी। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट और वर्ल्ड कप्स का भी यही है कि अब वो जो पहले भी सुहेल बात कर रहे थे पहले प्रोग्राम के अंदर कि अब कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनको आप कहें ना यार ये तो बारों बार ही है ना, तो ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगी। तो अब तो बराबरी की तरफ आ रहा है, स्पेशली हमारे ग्रुप में। तो सुहेल साहब, वैसे इसको जब पॉइंट्स टेबल को देखते हैं और पाकिस्तान को नंबर 3 पर देखते हैं, नंबर 2 पर आप अमेरिका को देखते हैं, तो ये फौरी तौर पर ज़हन में क्या आता है आपके? दुख ज़ाहिर है। अब बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सबको अफसोस है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था ये। जो हम वसीम भाई ने भी बात की कि हम यही सोच रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैच तगड़ा होगा, उसमें हो सकता है इंडिया को अपर हैंड हासिल है, लेकिन एटलीस्ट बाकी तो हमें तो यही लग रहा था ना कि पाकिस्तान आराम से क्वालिफाई कर लेगा। मतलब आयरलैंड का भी मुझे था कि इन कंडीशन में पाकिस्तान के साथ कम्पीट शायद ना कर सके क्योंकि कंडीशन सूट करती थी पाकिस्तान को। जो न्यूयॉर्क में हुआ, क्योंकि ये वाला मैच जहाँ पे जो फ्लोरिडा में होना है वहाँ पे तो डेफिनेटली कंडीशन मुझे पता है वो सूटेबल है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करेगी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को वहाँ ईजीली जीतना चाहिए। बट जो हमने न्यूयॉर्क में जो हमसे हुआ, कभी कभी ना आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ती है। और वो ये PSL में भी आप देखते हैं अक्सर मैचेस क्लोज जब हारते हैं ना, ये मुझे मुल्तान सुल्तान में याद है एक दफ़ा हमारे साथ हुआ कि एक मैच हम हारे क्लोज जीता हुआ, तो वो एंड तक हमें उसने कॉस्ट किया और उसी 2 पॉइंट्स की वजह से हम 1 पॉइंट से हम बाहर हो गए थे प्लेऑफ से आई गेस। तो ये ना कुछ कभी कभार कुछ मैचेस इस तरह के आपको पूरा टूर्नामेंट कॉस्ट कर जाते हैं, जो आप उस एक गलती को कवर करते रहते हैं लेकिन वो कवर होती नहीं, और वो गलती हमसे होगी यूएसए के। आपके ख्याल में वो न्यूयॉर्क में हुई वो गलती या फिर डैलस में? नहीं, वो तो ऑब्वियसली डैलस में हुई ना, यूएसए के अगेंस्ट हुई। न्यूयॉर्क वाली गलती तो ठीक है, एक मतलब अच्छी फाइट हुई, 2 तगड़ी टीमें खेली, इंडिया जीत गया, ठीक है हम जीत सकते थे, उस पर डिबेट हो सकती है। बट इंडिया से अगर आप हार जाएं तो वो ऑब्वियसली मतलब वो नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान ने अपसेट वो हो गया। ये जिस तरीके से हम यूएसए से हारे हैं, मतलब इंडिया हमसे राइट नाउ सुपीरियर टीम है। अगर आप ऑन पेपर भी देखें या लास्ट परफॉर्मेंसेस देखें, हर लिहाज से हमसे तगड़ी टीम है वो। हम कम्पीट करते हैं उनके साथ, हमने वर्ल्ड कप में उनको हराया भी, बट ऑन पेपर दे आर बेटर साइड। बट यूएसए वाला जो मैच डैलस में था वो हमें वो गलती कॉस्ट कर रही है। अच्छा, आप अभी भी उसको थोड़ी ज़हन पर जोर डालते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ उस कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में आपके जहन में आती होंगी। कौन सी ऐसी गलती थी आपके ख्याल में जो बहुत ज़्यादा भारी पड़ी उसमें, जिसका आपने कहा कि टूर्नामेंट कॉस्ट कर जाती है? वहाँ पे तो पूरे मैच में हमने मेरे ख्याल में जब एनालिसिस किए थे तो गलतियाँ ही गलतियाँ थी, कोई एक गलती तो आप पिन पॉइंट ही नहीं कर सकते ना। वहाँ पे आपको 10 दफ़ा मैच में वापस आने का मौका मिला, आपने 10 दफ़ा वो गलती करके तो मैच आपने कहा जी हमने नहीं लेना। मतलब इतनी गलतियाँ सब कुछ करने के बाद भी आप सुपर ओवर तक आ गए। वहाँ आके आपने जो किया, अब एक वो 6 बॉलों वाली एपिसोड आप निकाल के देखें, उन 6 बॉलों में इतनी गलतियां हमने की हुई हैं कि वो मतलब आप काउंट करें तो वो बॉलें कम और गलतियां ज़्यादा बनती हैं। वाइडें इतनी की, कीपर ने 3, वो आप फंबल देख लें, फिर एक फंबल पे उसने थ्रो किया, वो 2 रन बन गए, फिर बाउंड्री पे बॉल गया तो वहाँ पे जो 2 नहीं होने चाहिए थे 2 हो गए। फिर आप बैटिंग में जब आएंगे तो बैटिंग पे आपने ओपनर भेजे तो आप जिसको फेस करना चाहिए था उसने नहीं किया, तो आप काउंट करेंगे तो काउंटलेस वो गलतियां हैं। और सुपर ओवर के लिए हम मेंटली तैयार भी नहीं थे, क्योंकि आप इस पे यू कैन करेक्ट मी ओवर हियर कि 4.5 मिनट का आई थिंक हमने टाइम लिया है अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए। अगर वो 5 मिनट्स हो जाता कि यही लॉ है, यही रूल है, तो फिर हम टाइम बाउंड भी हो जाते हैं। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स नेक्स्ट बॉल, और वो कोई 4.5 मिनट तक का हमने उस वक्त भी एक हाँ तो विद इन मतलब टाइम ही रहे हैं। बट हमें कंसर्न ये नहीं है कि वो 30 सेकंड पहले आए या 40 सेकंड पे आए ना। अगर ये इस वजह से हुआ है कि आपका वो जो प्लानिंग थी वो नहीं आपको पता, समझ नहीं आ रही थी, तो कंसर्न हमारा ये था। देखें अभी जो आप गलतियों की बात कर रही हैं, या अभी इमरान कह रही बहुत ज़्यादा हमने गलतियाँ की, डेफिनेटली की। देखिए हम कोचिंग टर्म में ना एक हम वो यूज़ करते हैं कि आपका मैच के ऊपर कंट्रोल कितना है, तो वो कंट्रोल इन गलतियों से, अच्छी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से वही निकलता है आपका। कितना कंट्रोल में हम रहे हैं, उसमें फील्डिंग भी आ जाती, बैटिंग भी आती, प्लानिंग भी आती, हर चीज़ उसमें आ जाती है। तो यूएस के मैच में तो 42 ओवर हुए हैं अगर, तो 40 ओवर तो यूएसए ने कंट्रोल किया मैच को।
आप सिर्फ 2 ओवर्स के लिए मैच के अंदर मैच की वो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यही थी कि हम आप फॉलो करते रहे। हाँ, होता है ना, अपसेट होता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स उधर से कोई खेल जाए या आपके कोई ड्रामेटिक ऐसे क्लैप्स हो जाए। ये तो मैच वहाँ पे आ गया था जहाँ पे एक्सपीरियंस और क्वालिटी का ज़मीन आसमान के फ़र्क से आप मैच जीत जाते हैं। जैसे कल मतलब देखें आप, बांग्लादेश जीता है, एक मौके पे लग रहा था कि नीदरलैंड यहाँ से मैच इनको जीतना चाहिए, विकेटें भी हाथ में, रन भी इतने नहीं चाहे हैं। वहाँ पे वो एक्सपीरियंस और वो में डिफरेंस नज़र आया बांग्लादेश और उनका। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली हम बराबरी पे खेले, हम नीचे रहे ना उनसे। कंट्रोल अगर उन्होंने मैच को किया है कि स्ट्रेटजी उनकी बेहतर, टीम उनकी बेहतर लग रही थी, सही जगह बॉलें उन्होंने ज़्यादा की है, एट टाइम में फील्डिंग उनकी बेहतर हमसे नज़र आई, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस पकड़ लिए हैं, तो हमने कैचेस भी ड्रॉप किए इसमें। तो फिर ये चीज़ें होती हैं, तो फिर आप कहते हैं ना कि आप इसमें पिन पॉइंट एक गलती आप क्या करें, फिर तो ये बड़ा एक लंबी वो डिबेट चली जाती है उसके ऊपर। लेकिन एंड ऑफ द डे यही है कि आप जितनी कम गलतियां करेंगे, बेसिकली एंड ऑफ द डे मुकाबला किस चीज़ का हो रहा है, जो टीम कम गलतियां करेगी वो मैच जीत जाएगी, वो जीतेगी, और जो ज़्यादा करेगी वो हारेगी। ग्रुप बी में ये नहीं कह सकते जी हम तो गलतियां करेंगे हमको कि वो हमसे ज़्यादा गलतियां करें, नहीं, आपने कम गलतियों पे फोकस रखना है, दूसरी टीम की गलतियों पे ज़्यादा नहीं रखना है। आप कम से कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ प्रेशर वो बढ़ता जाएगा। ग्रुप बी पर नज़र डालते हैं। वैसे ग्रुप बी का नक्शा किस तरीके से है शीरी? ऑस्ट्रेलिया जी आपके सामने माशाल्लाह 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, तीनों के तीनों जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, द फेट इज गोइंग टू डिसाइड कि जी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में से वसीम साहब बड़ा मैच है जी। अब तो उनका अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज स्कॉटलैंड का जो मैच होना है, तो अभी इंग्लैंड रिलाई कर रहा है कि स्कॉटलैंड वो मैच हारे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब मैं 1% चांस दूंगा कि यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी ऑस्ट्रेलियन कैंप ने कि अब वो मुसीबत में पड़ गए हैं। जी। लेकिन ये जो जिन बातों का हेजलवुड का इंटरव्यू देख के ना हमें अपना भी एक क्रिकेटर याद आया था, नाम तो नहीं उसका, लेकिन वो भी ऐसी बातें कर जाता है ऐसे। अच्छा, हेजलवुड नहीं तो ये फिर मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाएगा ये सारा मामला, क्योंकि डेफिनेटली तो आईसीसी का भी आ गया है ऑब्वियसली कि इस पे लगती है कि अगर आप जान के मैच, मतलब इज वेरी क्लोज टू मैच फिक्सिंग ना, आप उस तरफ ही आ रहे हैं ना, क्या करें। और कि आप जान के आते हैं, वो आप बेशक वो फॉर एनी पर्पस अगर आप जान के आते हैं तो इट कम्स अंडर मैच फिक्सिंग। लाजमी नहीं कि आप मतलब यू डूइंग इट फॉर मनी, फॉर एनी पर्पस अगर आप जान के हारते हैं तो वो मैच फिक्सिंग में आता है। मैं ऑब्वियसली वो जो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई वो काफ़ी मतलब इररिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगा, वो नहीं आनी चाहिए। हमारे वो ना चाहते हुए भी ध्यान आपको मैनिपुलेशन मतलब खामखा की एक डिबेट शुरू होगी ना, जिसका वो मतलब कोई शायद वजूद भी नहीं होना था अगर वो स्टेटमेंट। शेन वॉर्न ने भी 2011 में एक मरतबा वर्ल्ड कप में बिफोर मैच, मेरा ख्याल मैच से पहले कह दिया था एक मैच के बारे में, तो वो टाई हुआ था मैच। तो इस पे अगर हम कह रहे हैं कि नजूमी करना या प्रेडिक्शन करना, तो वो तो हम कह रहे हैं यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम ना, अब और बैठ के ना तो कोई भी बात कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ नहीं करती टीम, तो फिर एक रिस्पांसिबिलिटी और व्हेन यू आर इन द टीम तो वो मैटर और चीज। यहाँ पर इंग्लैंड के लड़के मतलब डेविड वार्नर ओपनिंग बॉलिंग करने आ जाए तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट वे जुमरे में आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि लेकिन इंग्लैंड भी इस पूल में पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर है। लोग इस लिहाज से भी, अब जब हम इस डिजिटल दौर में हैं, हर चीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से चलाई जाती है, तो पाकिस्तान में तो ये भी लोग बहस कर रहे हैं जी क्या हो गया है जी, बाबर अगर और भी तो बहुत से कप्तान नहीं जीते हैं, पाकिस्तान की टीम अगर नंबर 3 पर है तो यहाँ पर इंग्लैंड भी तो नंबर 3 पर पॉइंट्स टेबल पड़ा हुआ है ना। नहीं, एक तो वो बाहर नहीं हुए हैं, वो पहुँच जाएंगे, वो बारिश के ऊपर भी उनका इतना नहीं है। दूसरा देखिए, हम अपनी क्रिकेट की बात करेंगे ना, उसमें भी केन विलियमसन कहते हैं जी कप्तान तो बहुत अच्छा है वो, नामी ग्रामी कप्तान है वो, लेकिन अब वो हारी है टीम उसकी, तो क्या उस पर बात नहीं हो रही होगी वहाँ पे ना, उनके तो मसाइल ही हो रहे हैं ना, वो तो मुल्क उन्होंने बिल्कुल ही पीछे रखा हुआ है ना, तो आईपीएल के पीछे क्रिकेट छोड़ी हुई है इंटरनेशनल उन्होंने अपनी, तो उनके डिफरेंट मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अगेन हम इस कंपैरिजन में नहीं जा सकते। अगर हम 3 नंबर से कंपैरिजन कर सकते हैं तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों नहीं करते, हम मर्जी का कंपैरिजन क्यों करते हैं, हम 4थे नंबर की टीम से क्यों करें, पहले नंबर की टीम से मतलब हम जो अपने से नीचे है उसके साथ कंपैरिजन क्यों करें। हाँ, तो दैट्स नॉट गुड एनफ ना। अगर कंपैरिजन ही करने हैं तो फिर आप बड़ी टीम के साथ कंपैरिजन करें ना, भाई ये पहुंच गए हम नहीं पहुंचे। अगर एक कोई टीम नीचे है हम उसके साथ कंपैरिजन करें जी कि वो नहीं गए तो हम भी नहीं गए, तो मतलब इस तरह फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। आप देखना अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड से हारा होता ना तो फिर वहाँ पे भी ये डिबेट होनी थी, हमने भी बिल्कुल कहना था। जैसे अब न्यूजीलैंड हारा है, न्यूजीलैंड अभी, हालांकि न्यूजीलैंड जिनसे हारा है कोई छोटी टीमें नहीं है, अफगानिस्तान को आप किसी भी सूरत छोटी टीम नहीं कह सकते, एंड देन
वेस्ट इंडीज भी अपनी कंडीशन में छोटी टीम नहीं है। 2014 के बाद पहली बार बाहर हुआ है न्यूजीलैंड में से। हालांकि कंसिस्टेंट टीम है वो, इन आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फाइनल जल्दी कभी बाहर नहीं हुआ, सेमीफाइनल तक लाजमी जाते हैं, उनकी हिस्ट्री रही है। और वो चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, आप वनडे टूर्नामेंट्स आईसीसी के, हाँ WTC का भी फाइनल खेले, हाँ जी, तो हमेशा कंसिस्टेंट। तो ये ऑब्वियसली एक वरिंग साइन उनके लिए भी है कि ये जो डिक्लाइन उनकी परफॉर्मेंस में आया। और जैसे वसीम भाई ने आगे भी मेंशन किया अभी भी कि वो जो आईपीएल वाला डिसीजन था ना, जब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कॉस्ट करती है, लाजमी करती है। जब आप क्रिकेट को या अपने कंट्री की जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा उनकी प्रायोरिटी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट रही है। इसीलिए पिछले साल मिच स्टार्क छोड़ के या पैट कमिंस एशेज के लिए छोड़ के चला गया था। को क्यों हाई रेट करता हूँ, या हम सब करते हैं कि वो उनको कंडीशन की वो ज़रूरत नहीं है। इवन इंग्लैंड की भी मैं बात करूँ ना, तो मैंने कहा था यहाँ पे इंग्लैंड की टीम शायद उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेल सकती जिस तरह के वो जो उनका माइंडसेट है, जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस को आप किसी भी कंडीशन में डाल दें, वो आपको डोमिनेट करते ही नजर आएंगे। बहुत रेयर ही मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा है, वो चाहे स्पिनिंग ट्रैक हों, चाहे वो आप अपनी कंडीशन में, तो वो खैर किसी के वो पकड़ में नहीं आते। इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी ही होती है। मतलब आप कहीं पे भी उनको कह नहीं सकते यार कि अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना तो एक वो फंस जाते हैं। हाँ, एक फंसे ना भी तो जहन में यही होता है यार कि हमारी टीम वहाँ फंस सकती है। बट ऑस्ट्रेलियन एक वाहिद ऐसी टीम है जिसको मैंने देखा है कि दुनिया के किसी भी आप कंडीशन में उनको डाल दें, दे कम्पीट एंड दे कम्पीट रियली वेल। तो हमें प्रेज करना चाहिए। वसीम साहब, वो पाकिस्तान में भी आए थे तो सीरीज 1-0 से जीत कर गए थे, और ये जो कंडीशंस की बात कि वो क्यों कंडीशंस के मोहताज नहीं है, इसमें फिर स्किल का भी फर्क आता है। हम तो कंडीशंस भी उनको उनकी मर्जी की देते हैं ना, हम तो मेहमान नवाज हम बहुत अच्छे हैं ना। उसमें पिचें देखना ना कैसी ज़बरदस्त बनी थी, टर्न नाम की चीज़ ही नहीं थी उसके अंदर जिसके तरफ हम प्रिपेयर कर रहे थे। अभी देखें, अभी जो न्यूजीलैंड की बात हो रही है ना, कि एक तो ठीक है आपकी जब आप प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज होती हैं, कंट्री पहले नहीं रहता, आप पैसे के लिए या लीग के लिए जो भी आप जाते हैं कि ना, तो वो तो प्रेशर आप पे बिल्ट होता ही होता है। ऊपर से अलमिया ये है कि इनके जितने प्लेयर्स है वहाँ पे, इंक्लूडिंग देयर कैप्टन, ये पूरी आईपीएल बेंच पे ही बैठे रहे ना, कितने मैचेस खेले होंगे ये। तो अगर हम सिर्फ क्रिकेट वाइज भी देखते हैं कि दे हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ नेट्स नोट्स ही वहाँ पे कर रहे थे ना, जितने भी इनके मेन प्लेयर थे। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा मैचेस आईपीएल के खेले हों, लेकिन ऑस्ट्रेलियन या बाकी जितने भी थे वो रेगुलर खेल तो रहे थे ना। हालांकि वो छोड़ के आ गए थे, इंग्लिश प्लेयर भी छोड़ के चले गए थे, वो छोड़ के आ गए थे। तो आई थिंक कि ये फिर चीज़ें कॉस्ट करती हैं आपको ना, स्किल वाइज भी और मेंटली भी आपका ये प्रेशर तो बिल्ट होता ही होता है आपका। तो कंपैरिजन नहीं बनते। ऑस्ट्रेलिया की भी जो बात हो रही है, आई थिंक जितना अच्छा वो आके यहाँ पे खेलते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो हमसे बेहतर खेल जाते हैं। इवन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर भी इंडिया के जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ कि पिचें जैसी वो बना देते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी एक आध मैच 2 मैचेस निकाल जाते हैं ये, और मैच इनके क्लोज होते हैं, ये नहीं वो वन साइडेड मैच होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी यही है कि वो अगर आप देखते हैं लेट 90s या 2000 के बाद जब वो माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम एक उभर के आई थी, तो उनमें कोई कंडीशन कोई नहीं थी। वो जहाँ जाते थे वो जीत के आते थे। घर में तो मारते ही मारते थे, बाहर भी जहाँ जाते थे यहाँ पे आते थे जीत के जाते थे। इंडिया में भी वो जीत के गए हुए हैं, श्रीलंका में वो जीत के गए हुए हैं। तो वो लेटली होता है, मतलब कभी कभी जैसे भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं, शायद वहाँ पे शायद ये हारे थे एक सीरीज जाके, वनडे सीरीज भी मेरा ख्याल है। हाँ वो हुआ था। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो मतलब देखिए अल्टीमेट गोल जो जिस पे आप मेन डिस्कशन कर सकते हैं वो आईसीसी के इवेंट्स है। वो उनको खेलने आते हैं, वो उनको जीतने आते हैं। बायलैटरल इतनी मैटर फिर भी नहीं करती कि ठीक है आपकी वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है। हाँ, अगर हम नहीं करते बायलैटरल पे, तो कई दफ़ा वो बांग्लादेश वाली भी आप बात करें, वो तो कई दफ़ा अपने पूरी की पूरी टीम चेंज करके तो भेज देते हैं। मतलब वो इतना उनको कोई जितनी हम इनसिक्योरिटीज हमारे यहाँ होती हैं ना, काटते ना थोड़े उधर केक से कम वहाँ नहीं होती। आप देखते हैं अक्सर उनके 6-6 7-7 मेन प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा बायलैटरल सीरीज में नहीं होते। दे डोंट बॉदर। रैंकिंग वैंकिंग को असर नहीं करती, उनको नहीं करते ऑब्वियसली उनको नहीं करते। अगर करती होती तो वो भी हर सीरीज खेलते, हर मैच खेलते। सो वो आई विश कि हमारा भी स्ट्रक्चर वैसा हो। स्ट्रक्चर नहीं तो एटलीस्ट हमारी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, हम उस जगह पे तो मैच नहीं कर सकते। ये जब आपने बात की है अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एक चीज़ तो आ गई कि मेंटली आपने कहा कि बहुत बेहतरीन है, मजबूत है फिज़िकली
और उसके साथ साथ जब आप स्किल की बात करते हैं वो भी नज़र आ जाती है। लेकिन अगर इस ऑस्ट्रेलियन टीम को देखते हैं, जब जैसे भी माइटी टीम का जिक्र किया वसीम साहब ने, तो आपको लगता है कि वाकई उनके यहाँ भी स्किल्स अब वो वाली नहीं है, मतलब एक ही टीम में 11 के 11 एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक होते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके पास आपको लगता है कि स्किल्स में कमी के बावजूद वो सारी दुनिया के क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं? देखिए इमरान, वो जो आप बात करें बिल्कुल वो एरा जो था ना इनका, जिसमें ये 3 बैक टू बैक 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते थे, वो टीम एक डिफरेंट टीम थी। और उसकी एग्जांपल आप कर लें, जैसे वो वेस्ट इंडीज़ का एक एरा था शुरू के 75 एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट पे भी आया वो 90s की, जो अर्ली 90s, फिर हम वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद जो टीम बनी जिसमें सारे सुपरस्टार, आप देखें जो 90s का एरा था हमारा, 90s टिल 2000 या अर्ली 2000 आप देखें तो हमारी टीम भी ऐसी थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि 11 के 11 सुपरस्टार खेलते थे, मैच विनर होते थे। तो हर टीम पे एक टाइम आता है जिसमें अब जैसे इंडिया की भी आप देखें तो इंडिया भी जो इमर्ज हुआ है सिंस IPL, उसके बाद ही इंडियन क्रिकेट ऊपर जाना शुरू हुई और फिर वो भी ऐसी एक स्ट्रांग फोर्स बन के आए। ठीक है, वो ICC इवेंट्स नहीं जीते, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर गई है। तो ये एरा आता है अभी, ऑब्वियसली आप जो जिस एरा की बात करें उससे कंपेयर करें, ये वाली ऑस्ट्रेलियन टीम तो वैसी नहीं है, बट आप देखें कि उसके बावजूद भी वो जीते हैं, compete करते हैं, जीते हैं ICC के इवेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि वो हम कहेंगे जी ठीक है उनके पास गिलक्रिस्ट या वो मैथ्यू एडन, ग्लेन मैग्रा वगैरह नहीं हैं, शेन वॉर्न नहीं हैं, तो उनकी टीम, लेकिन आप देखें रिजल्ट्स तो उनके वैसे ही आते हैं। अच्छा वसीम साहब, ये जब हम नताइज की बात करते हैं, चूँकि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, पैट कमिंस को अगर हम देखते हैं, जब कभी भी उसकी टीम मुश्किल में आती है, अगर विकेट्स लेने की बात है तो वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं और कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं फील्ड प्लेसिंग के हिसाब से, अपनी लाइन लेंथ के एतबार से। अभी जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए भी गया तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करते हैं बहैसियत कैप्टन। तो आप इसको जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ देखते हैं तो आपको लगता है कि एक बड़ा फ़र्क है कि हमारे पास एक मौका आता है, जैसे अभी सुहेल साहब ने जिक्र किया कि USA वाले मैच में हमारे पास उन्होंने मौके दिए कि आप मैच में वापस आएँ, हमने वापस कर दिए कि हम वापस नहीं आ रहे हैं मैच में। तो ये किस हद तक पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुँच रहा है इस वाली मतलब फ़ैसला साजी से, इस सोच से? देखिए ये भी अब पुरानी डिबेट हो गई, टू बी ऑनेस्ट। हम 2-3 साल से इस चीज़ के ऊपर डिबेट चल रही है, लेकिन हम कहें ना बात कि इम्प्रूवमेंट की तरफ, सीखने की तरफ, उस तरफ चीज़ें नहीं जा रही हैं। ये तो हमारा प्रॉब्लम है। और आप देखिए एरा टू एरा क्रिकेट चेंज होती रहती है। अगर हम वो क्वालिटी जिस एरा की सुहेल बात कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देखते हैं तो उनकी बैटिंग ही नहीं ख़त्म होती थी, मतलब 6-7वें पे जाके तो आपका गिलक्रिस्ट आता था टेस्ट मैच में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने गिलक्रिस्ट को कभी नंबर 3 का बैट्समैन बनाने की कोशिश नहीं की, ना कभी उसको ओपन कराई टेस्ट मैचेस में। उसका एक जो स्लॉट थी वो उधर ही खेला, और वनडे में उसको कभी तब्दील नहीं किया। वनडे में जब आया तो उसने ओपन ही की वहाँ पे आके। तो अब भी देखते हैं तो क्वालिटी अगर मतलब वहाँ पर क्रिकेट कम थी उस दौर में टू स्टार्ट विद, ठीक है। T20 क्रिकेट नहीं थी, 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट आपकी होती थी, तो क्रिकेट की जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी बहुत कम थी, नंबर ऑफ मैचेस कम होते थे साल में क्रिकेट। तो इसलिए एरा टू एरा कंपैरिजन ना मैं उसमें जाता नहीं कि इस टाइम पे क्रिकेट ब्रांड चेंज हो गया है तो क्वालिटी का वो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट कि क्वालिटी में बहुत आगे, मतलब शेन वॉर्न हो गया या इवन तो वो यहाँ इवन T20 में अगर वो होता तो उसको टच नहीं करने, याद रशीद नहीं पकड़ा जा रहा तो शेन वॉर्न होता तो फिर क्या होता था, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों में उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी की है कि खेल रहे होते T20 क्रिकेट आज की। नहीं देखें, शहीद भाई हो गए, इंजमाम हो गए, ये हो गया, जिस तरह की ये बॉलिंग है इनको तो रज़ाक भाई अपनी पीक पे T20 के वो क्या ऑलराउंडर होते हैं। तो मतलब वो आप देखते हैं तो आप कि हमारे पास उस दौर में इस क्रिकेट के बैट्समैन थे, हमारे एरा मिक्स किए हुए, कुछ आज के प्लेयर को उस एरा में होना चाहिए था, 90s के और कुछ को अब होना चाहिए। नहीं एक स्किल के हवाले से चूंकि हम बात कर रहे हैं, अगर सईद अनवर क्रिकेट आज खेल रहे होते, T20 क्रिकेट हो रही होती और सईद अनवर बैटिंग कर रहे होते, तो आपके ख्याल में क्या उनकी कोई लिमिटेशन होती या तो वो आज़ाद होते? उनकी तो टेस्ट मैचों में लिमिटेशन नहीं होती, उस टाइम आज़ाद होते थे। लेकिन देखें कप्तानी की जो बात हो रही है, टैक्टिक्स की बात हो रही है ना, देखें बाहर मुल्कों में जाके सम टाइम आप जब इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ, आप नए हैं, सीख रहे हैं ना, तो वो आप कहते हैं यार ठीक है अभी सीख रहा है, पहला टूर था या दूसरा टूर है, अभी सीख रहे हैं। लेकिन जब अपने घर के अंदर आपका जो अपोजिशन कैप्टन है
उसके टैक्टिक्स आपसे बेहतर होना तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। ये ऑस्ट्रेलिया ने आके शो किया, ये इंग्लैंड ने आके शो किया। वो इंग्लैंड ने तो क्या कि वो फील्डर मतलब ना वो हर बॉल के ऊपर आपको कुछ सोच नज़र आ रही है। सोच क्या नज़र आती होती है, देखिए जब आप फील्ड के अंदर होते हैं, अगर मैं बैट्समैन हूँ, सोहेल बॉलिंग कर रहा है ना, तो आउट करना तो अल्टीमेट आपका गोल है। बेसिकली जो आपका एक मकसद है, टू क्रिएट डाउट्स बैट्समैन के ज़हन, जैसे किए वो फील्ड प्लेसमेंट से आप उसको अदल बदल कर दी, लाइन कभी आप उधर लेके आए, कभी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं बैट्समैन को। और यही चीज़ ना अफगानिस्तान के कप्तान ने भी आई रिमेंबर कही थी कि हमने कंडीशंस के मुताबिक खेला है। जो आप बात करते रहे ना कि इसमें व्हाट इट हैज़ बीन नेसेसरी इज लाइक प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन द पिच, तो वो भी एक अगर हम बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर हमें ग्रुप सी डिस्कस कर लें, अगर आपकी इजाज़त कर लेंगे। ग्रुप सी पर चले जाएं, ग्रुप सी डिस्कस कर लेते हैं। और ग्रुप सी अगर हमें सामने मिल जाए तो ये अफगानिस्तान ने जी 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से तीनों जीते हैं और सबसे टॉप पर है 6 पॉइंट्स के साथ वेस्ट इंडीज़ जो कि ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है 6 पॉइंट साथ। युगांडा अगेन कमिंग एंड पीएनजी, आई थिंक अफगानिस्तान ने पीएनजी को ही 7 विकेटों से शिकस्त देकर जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। और ये दोनों, ये जो एक लाइन बता रही है, ये बता रही है कि ये दोनों ऊपर चले गए हैं और ये सुपर 8 के लिए दोनों अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। इसमें देखे ना 2 मैचेस के बाद ही 2 मैच खेल के न्यूजीलैंड कंफर्म बाहर हो गया। हम 2 मैचों के बाद अभी भी इफ एंड बट्स पे जिंदा तो है ना, इसे कहते हैं कुदरत का साथ। हम इफ एंड बट्स पे तो हैं, इनके तो इफ एंड बट्स भी खत्म हो गए हैं। तो आई थिंक क्रेडिट टू अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज तो वाज लाइकली के दे विल मेक इट, क्योंकि वहाँ पे हो रहा था उनके अपने होम ग्राउंड्स पे, तो यू एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। बट अफगानिस्तान ऑब्वियसली न्यूजीलैंड जैसी टीम को अभी हमने डिस्कस किया कि जिनकी एक हिस्ट्री है आईसीसी इवेंट्स अच्छा करने की, तो उनको पीछे छोड़ के आगे जाना आई थिंक ब्राइट साइन फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट, और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले सालों में ये और ज़्यादा शाइन करते जाएंगे। अच्छा जी, ग्रुप डी क्या कह रहा है? शुक्र है हम उस ग्रुप में नहीं थे। ग्रुप डी इज अगेन वेरी मच क्लियर। साउथ अफ्रीका जो कि ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बांग्लादेश इज अगेन 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ है। नीदरलैंड्स अगेन, नेपाल, श्रीलंका। जी वसीम साहब, इसमें देखें सरप्राइज वही श्रीलंका, वेट किया जा रहा था कि वहाँ पे ये बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। नॉर्मली हमने देखा है कि इवेंट्स के अंदर ये बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश कि जिस तरह वो उतनी कोई ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए यूएसए से हारे वर्ल्ड कप से पहले, वो हारे तो उनका इतने हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टेप अप किया है, वो स्टेप अप कैसे किया है देखें, उसमें उनके सीनियर प्रोस उन्होंने स्टेप अप किया है। चाहे आप शकीब की बात करें, कल जिस तरह वो खेले हैं, तो यही मौके होते हैं जहाँ पे आप वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना, एक्सपीरियंस प्लेयर्स मैच विनर्स जो होते हैं ना, वो सही टाइम पे जब आप टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो स्टेप अप करते हैं। तो अब तो पिक्चर तो ऑलमोस्ट इसमें क्लियर ही होती जा रही है कि बांग्लादेश भी दे विल गो थ्रू, और मतलब उस तरह देखते हैं तो श्रीलंका वाला एक सरप्राइज था, क्योंकि हम इस पर ज़रा कांटेदार एक मुकाबले की तवक्को थी हमें कि इनमें से 2 टीमें कौन सी आएंगी। इसी तरह पिछले ग्रुप जो हमने देखा तो वो तो तकरीबन दोनों वन साइडेड ही बाहर हो गए ना, विदाउट एनी मतलब फाइट भी पुट अप नहीं की, ना श्रीलंका ने ना न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड और श्रीलंका, फिर ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ होंगी कि सुपर 8 हो रहा होगा और 2 टेस्ट टीम्स जो हैं वो उसमें नहीं होंगी। श्योर जी, बिल्कुल एक बड़ा मतलब अल्लाह करे 2 ही हो। क्या मतलब वसीम साहब? वह 3 भी हो सकती हैं, तीसरी कौन सी हो सकती है? एलो आप बहुत मासूम फोरकास्ट चेक करें, नुमाइंदों को जगाएं अपने, पूछें क्या हो रहा है, कुछ तसल्ली दें हमें कि बारिश रुकी हुई है, सूरज निकला हुआ है, जी पता करें। श्रीलंका का तो फिर भी आप एक्सपेक्ट जगा दिया गया है और उन्हें वक्त बता दिया गया है। एक आंख खोल के वो अभी तक तो ये इत्तला सामने आ रही है कि बादल अभी तक जो है वो स्कैटर्ड हैं, तो लेट्स सी अभी बारिश रोकें, बस बादल बारिश रोकें, जागते रहना भाइयों, बारिश देना रहना। अच्छा, तो ये जो ग्रुप स्टेजेस हैं सोहेल साहब, आपके ख्याल में यहाँ पर ज़्यादा जो टीमें बाहर हुई हैं, ये कंडीशंस के ऊपर डाला जा सकता है, या फिर ये भी इनको रिव्यू करने की ज़रूरत पेश आएगी कि कहीं ना कहीं आपकी स्किल लेवल जो है वो भी चैलेंज हुए हैं? अगर जो जीती हैं, अब जो ऊपर गई हैं, अफगानिस्तान गई है ना, जो ऊपर गई है, आप उसको देखें कि बांग्लादेश गई है, तो कहीं ना कहीं स्किल्स भी तो बनाने हो कंडीशन पे डाल देंगे और क्या। वो अफगानिस्तान तो
अच्छी वहाँ पे जो मैचेस कैरेबियन में हो रहे हैं वहाँ पे तो कंडीशन के ऊपर आप कुछ भी नहीं डाल सकते, मतलब वो तो जो एक्सपेक्टेड कंडीशन थी वहाँ पे वही मिल रही है ना। कुछ सरप्राइज पैकेज, सरप्राइज सिर्फ जो मिला वो न्यूयॉर्क था, उसके अलावा कहीं पे भी देयर इज नो एक्सक्यूज। न्यूयॉर्क में भी दोनों टीमों के लिए इक्वल थी ना, इक्वल था, ठीक है, खेली तो दोनों है। वो दोनों या जितनी भी टीमें खेली हैं, हाँ ये है कि एक आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कंडीशन थी। अब ये है कि उनके ऊपर अडॉप्ट कितना क्विकली आप करते हैं, वो तो एज ए प्रोफेशनल आपके ऊपर है ना। दूसरी टीम जो आपसे जीती है उसने बेहतर अडॉप्ट कर लिया ना। लेकिन आप किसी आपके ख्याल में आप किसी भी हालात में ये नहीं डालना चाहते कि ये एक्सक्यूज तो कोई है ही नहीं ना। वो टॉस वाला भी नहीं रहा ना कि जो टॉस जीता वो मैच जीता। एब्सोल्युटली इंडिया में तो हमने अब तो वो भी वी ऑल एग्रीड कि कंडीशन मुश्किल थी, आप यूं कह सकते हैं, बट दोनों के लिए थी। हाँ ये हो ना कि ओस जब आती है ना, जब ओस फैक्टर आता है उसमें आप कहीं ना कहीं मार्जिन फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यार पहली टीम खेली तो उस टाइम जो बॉलिंग साइड थी ड्यू नहीं थी, दूसरी बॉलिंग जिसने की तो ड्यू बहुत ज़्यादा आ गई, तो उसमें आता है कंट्रोल मुश्किल हो जाता है एज ए बॉलिंग टीम आपको। लेकिन यहाँ पे तो वो चाहे पहली बैटिंग दूसरी बैटिंग इक्वल थी सबके लिए, मुश्किल पे थी बट दोनों के लिए थी, ठीक है। बॉलिंग फ्रेंडली थी तो दोनों टीमों की बॉलिंग के लिए फ्रेंडली थी ना। तो वो आप एक्सक्यूज़ तो इसमें किसी को नहीं दे सकते कि सिर्फ आप कहने के जी कंडीशन की वजह से हम बाहर हो गए। हाँ बारिश की वजह से जो टीम बाहर होगी ना वो कह सकती है, क्योंकि वो कंट्रोलेबल नहीं है उसके वो अगर जैसे आपके इंग्लैंड का मैच अगर आप देखें, इंग्लैंड को अगर वो किसी वजह से इंग्लैंड बाहर हो जाती है तो जितने वो प्रोफेशनल है मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे उसको भी, बट आप फिर भी कह सकते हैं कि बारिश की वजह से, हालांकि वो मैच हल्का था, 99% चांसेस यही थे कि इंग्लैंड जीतता, ठीक है। तो वो अगर वो मैच की वजह से बाहर होते हैं तो दे कैन मेक एक्सक्यूज। जो मैच हो गया पूरा हुआ और आप हार गए, वो चाहे पाकिस्तान श्रीलंका कोई भी है, वो इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकती। मुश्किल कंडीशन है तो दोनों के लिए, आसान है तो भी दोनों के लिए, दोनों के लिए। अच्छा वसीम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, टीम का अगर मैच नहीं होता ना उसका तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते आप। जिस मैच में आप खुद नहीं है वो बारिश ना होती है। इसी बेसिस पे वसीम साहब क्या गेम प्लान हो सकता है? उस मैच में आपको खुद होना जरूरी है, एक्सक्यूज भी बनाना है। ये मैं पहले वार्न कर रहा हूं, पता नहीं होता कोई कह दे इस तरह। वसीम साहब, अगर आपके ना चाहते हुए भी, वैसे तो कुदरत का अलग निज़ाम है, बारिश हो जाती है, नहीं होती है, ये जो भी कंडीशंस हैं, बहरहाल यूएस का क्या गेम प्लान आप समझते हैं कि आज होगा? क्योंकि ज़ाहिर ये मैच तो उनके लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमारा सारा फोकस जो है ना बारिश के ऊपर है जी, मैच हो। अगर हम इससे एक स्टेप आगे देखते हैं ना कि क्या मतलब उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से है या मतलब इंग्लैंड से है कि उन्होंने तो हारना ही हारना है। अगर हम सिर्फ क्रिकेट के एनालिसिस करते हैं तो आई विल स्टिल रेट यूएस बेहतर कि जिस तरह वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो आयरलैंड का हाल है, तो मतलब मैच होता भी है तो उसके बाद हमें और ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है कि आयरलैंड अच्छा खेले और देखना है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं, जो स्किल लेवल उन्होंने शो किया है, दे आर मोर सूटेबल टू विन दिस मैच। अगर हम देखते तो आयरलैंड तो वैसे भी अच्छी क्रिकेट उस तरह नहीं खेलता आ रहा है, तो हमें स्पेशल दुआओं की जरूरत होगी बारिश रोकने के साथ साथ कि आइलैंड। अच्छा, तो ये जो हम बात करते हैं इसमें अगर कंडीशन का सवाल बताएंगे वहाँ पे क्या मतलब बारिश के बाद क्या होता है? कंडीशन से पहले एक चीज़ जो ना यूएसए के अगेंस्ट जा सकती है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि ज़्यादा चांसेस हो मैच ना होने के, आप ज़्यादा फोकस वेदर की तरफ है, मैच की तरफ नहीं है, तो वो कहीं कभी कभी ना टीमों को कॉस्ट कर जाता है कि आप फोकस नहीं है मैच पे, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि यू नॉट श्योर कि मैच होगा कि नहीं होगा, और वो इतने प्रोफेशनल नहीं है। अभी उनकी एक हिस्ट्री नहीं है, एक मतलब जिस तरह बाकी टीमें हैं ना कि पाकिस्तान की टीम जो मतलब प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं जिनके अंडर द बेल्ट 300 इंटरनेशनल मैच हैं, 200 इंटरनेशनल मैच हैं, तो वो एक मुझे एक लग रहा है कि लिंक वो हो सकता है। अगर मैच हो जाए तो शायद उनके वो उसको ये एक फैक्टर बन सकता है, फोकस हट सकता है आपके ख्याल में? होता नहीं। अभी जैसे हम यहाँ बैठ के मोस्टली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि होगा पहले वेदर, उसके बाद हमने अभी बात की कि यार मैच होगा तो क्या होगा। तो जो प्लेयर बैठे हैं, जो वहां पे बैठे हुए हैं, ऊपर क्लाउड्स देख रहे हैं, 2 दिन से बारिश देख रहे हैं, तो वो बंदा अब वो दुआएं बैठ के कर रहे होंगे कि बारिश होती रहे, यू नो। तो मैच पे प्लानिंग पे फोकस शायद उतना नहीं होता। ये चंद दिन पहले आपने पीर साहब का लेकिन ये पहला मैच है नहीं वसीम साहब, ये उनका पहला मैच है जिस पे उन पे प्रेशर है। ये पहला मैच है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रेशर नहीं था, इंडिया के खिलाफ कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। अब उन पे प्रेशर है जीत का, वी आर एक्सपेक्टिंग देम। तो ये जो हम बात करते हैं कि प्रेशर में खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के हवाले से, यानी कि आज वो देखेंगे कि उनको आज पता चलेगा। मैंने आगे कहा ना कि वो देखें कि इतने स्ट्रांग नहीं है मेंटली
क्योंकि उनके पीछे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई 200, 400 मैच नहीं खेले हुए उन्होंने इंटरनेशनल, और पहले जो मैच nobody was expecting them to win, और उन्होंने आके डिलीवर किया, एंड दे हैड अ पॉइंट टू प्रूव। तो उसमें आप अलग जान लगाते हैं। जब आपके ऊपर अब ये क्वालिफिकेशन का भी वो प्रेशर है, हम जीतेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए नॉकआउट मैच है, अ लॉट ऑन स्टेक, और फिर उसमें हम देखते हैं कि अंडर प्रेशर वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, ये टाइम बताएगा। इस मामले में आयरलैंड आपको थोड़ा बेहतर नजर आती है फिर, अगर ये जैसे तवक्कुआत के हवाले, काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं, उन्होंने बड़े मैच जीते हुए भी हैं, तो वो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं जिसका सुहेल जिक्र कर रहा है। अमेरिका उस प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ है। आयरलैंड ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ है, मतलब पाकिस्तान जैसी टीम को भी हराया हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया हुआ है, तो ये उनके उस पर जा सकती है। लेकिन अगर हम करंट फॉर्म की या उस चीज़ों की बात करते हैं तो आपको यूएस बेहतर नज़र आती है। अगर ये प्रेशर उन्होंने हैंडल कर लिया तो मुश्किल होगा आयरलैंड के लिए। आयरलैंड का मुझे वही नज़र आ रहा है कि उनका कोई सीनियर प्रो एक आध कोई उनका कैप्टन कोई इस तरह की इनिंग्स खेल जाए, क्योंकि बॉलिंग देखते तो आपको वो क्वालिटी नज़र नहीं आती इन कंडीशंस के अंदर कि उनके पास कोई थ्रेटनिंग बॉलर है, जिसका फ़ायदा यूएस को बहुत हो सकता है कि उनके पास थ्रेटनिंग बैट्समैन बहुत मौजूद है, बैट्समैन मौजूद हैं। तो यूएस की बॉलिंग मुझे बेहतर नज़र आती है उनसे, इनके पेसर्स उनको कंडीशंस का भी पता है, पेस भी है इनके पास, तो अगर वो देखते हैं तो वहाँ पे आपको पल्ला तो भारी नजर आता है। सिलेक्शन भी आपको बेहतर नजर आती है कि कंडीशंस के एतबार से जो सिलेक्शन हमेशा आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो उस चीज़ से डिटरमिन होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टीम अच्छा नहीं खेल रही तो ऑब्वियसली चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, टीम अच्छा नहीं खेल रही तो इसका मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें गलत हुई हैं। हम यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं, वसीम साहब, सोहेल साहब, और फिर वक्फ़े के बाद आएंगे फिर बहुत सारी बातें, क्योंकि वहाँ पर इतला दे दी गई है हमने अपने नुमाइंदगान को जो कि अमेरिका में उनसे वेदर अपडेट्स तो उनको बोलो इधर नींद आराम हुई भी आप लोग सो उठो। नहीं, वो वेदर पे जरा कड़ी नजर रखे हुए हैं। या वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं और फिर बात करते हैं, आपको अपडेट करते हैं कि इस वक्त फ्लोरिडा का मौसम क्या बताता है। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम खुश आमदीद कह रहे हैं, और शीरी ज़ुल्फ़कार किसी वक्फ़े पर हैं और उनकी जगह यहाँ पर मेरे साथ मीरब ज़ीशान मौजूद हैं, जिनको आप डिजिटल के शोज़ पर देखते हैं कि ये होस्ट कर रही हैं वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन वहाँ पर। मीरब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, मीरब, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस हिस्से में हमें फ़्लोरिडा से कुछ ताज़ा तरीन इतलात आएँ। वैसे अब तक की जो इतलात दाएं बाएं से हमें पहुंच रही हैं वो यही हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है। तो बारिश के होने ना होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचना है, ये बहरहाल इससे कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, ये सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी जो गलतियों की बात है, जो इस्लाह की बात है, और किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है, ये जो बहुत ज़्यादा बयानात भी मुख्तलिफ़ जगहों पर पाकिस्तान के साबिक़ खिलाड़ियों की तरफ से हैं, क्या वाकई ये तनकीद है या फिर आपके ख़्याल में ये ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। वसीम साहब भी हमारे साथ हैं, सोहेल तनवीर साहब भी हमारे साथ हैं। सोहेल साहब, ये जो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है, चूँकि वर्ल्ड कप है, आप अगर अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो आपको उसका सामना करना पड़ता है, ये आपके ख़्याल में कुछ गैर ज़रूरी है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, या फिर कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है कि बिल्कुल ठीक है, आप जब आप बुरा खेलेंगे एशिया कप, वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप, तो आप बर्दाश्त करें फिर? वेल ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, आप अच्छा करते हैं तो प्रेज़ भी आपको किया जाता है, तो तनकीद आपको फेस करनी पड़ती है। जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप पे तनकीद होगी। कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म हो तो ठीक है, इट्स ओके, बट कहीं ना कहीं जाके हम लोग भी शायद एज एन एक्सपर्ट या एक्स प्लेयर थोड़ा सा बियॉन्ड लिमिट चले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा वो बैलेंस की बात करता हूँ कि हर चीज़ में बैलेंस होना, तवाज़ुन होना चाहिए आप, क्योंकि और स्पेशली ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मेरा मानना यह है कि आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोशिश करें। ज़ाहिर है स्याह को सफ़ेद, आज हम वैसे ब्लैक एंड वाइट हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट, स्याह को सफ़ेद आप नहीं कर सकते। हम बैठ के अगर बुरा खेलें तो उसको बुरा ही कहेंगे, बट तनकीद बराए तनकीद नहीं, अपने ग्रज निकालने शुरू कर दें। खामखा की बहुत मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए हर बंदे को, वो चाहे मीडिया से है, चाहे हम एज एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक्स प्लेयर हैं, जो भी है। आप, हमारी ज़िम्मेदारी अभी यहाँ बैठ के हम खेल तो नहीं सकते, तो यही कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि टीम को सपोर्ट करें, गलतियों की निशानदेही करें, निशानदेही करने के साथ फिर उनको बेहतर करने का भी
बताना चाहिए, सिर्फ निशानदेही नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें पर्सनल चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। हमने देखा अभी ये मेरी बात करी थी वो बॉडी शेमिंग की, और हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। परफॉर्मेंस पे बात करें, आजम अच्छा नहीं खेला, नहीं खेला, टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात करें। बट वो अब बर्गर खा रहा है, वो ये कर रहा है, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। उसका वेट इतना है, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए आपको। तो तनकीद करें, हर बंदे का हक है। हम एज ए पाकिस्तानी ओन करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, हर पाकिस्तानी ओन करता है, तो उसका हक बनता है तनकीद करना, तारीफ़ करना, हर बंदे का हक बनता है। तनकीद कर कैसे रहे वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने सुहेल साहब। इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है यूएसए में हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, खिज़र आज़म। उनसे जानते हैं कि बारिश की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। खिज़र, क्या सूरत हाल है? बारिश हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है या नहीं? प्लीज़ बता दें, अब बेसब्री की इंतहा हो गई है। बिल्कुल जी, जिस तरह तमाम पाकिस्तानियों को मैच रिपोर्टिंग से ज़्यादा इस वक्त वेदर रिपोर्टिंग की अपडेट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा अहम है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई फ्लोरिडा में, बहुत एक हफ्ते से तकरीबन ये बारिश का सिलसिला जारी है और एक हफ्ते की ही प्रेडिक्शन की गई है। तो हम अभी की जो सूरत हाल है फ्लोरिडा में, वहाँ इस वक्त जो है वो बारिश नहीं हुई है। रात गए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है। यहाँ बारिश की वजह से ही बड़े पैमाने पर लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल होती रहीं। लोग जिनको पहुंचना चाहिए था वो देर से पहुंचे। तो हम पाकिस्तान टीम वहाँ पर मौजूद है और जो आज का मैच यकीनन बहुत ज़्यादा अहम है। और कहा यही जा रहा है कि बारिश की ऐसी कोई तवक्कुआत तो नहीं है कि खुल के बादल बरसेंगे। हाँ, मगर किसी न किसी जो स्पेल चलते हैं बारिश के, वो मैच के दौरान यकीनन हायल हो सकते हैं। तो मगर मैच होने के इम्कानात हैं और हम भी यही चाहेंगे मैच हो और जो नतीजा है वो आयरलैंड के हक में ही आए, क्योंकि फिर पाकिस्तान के लिए यकीनन फिर कुछ ना कुछ बचेगा। अगर बारिश हो जाती है तो यकीनन फिर ये हम लोगों के लिए न सिर्फ फ्लोरिडा में पानी बरसेगा बल्कि हमारी उम्मीदों पे भी पानी पड़ सकता है। खिज़र, सुहेल साहब भी हमारे साथ हैं, सुहेल तनवीर साहब भी, कोई मेरा ख्याल मैं खिज़र आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपने कल ग्राउंड का चक्कर शाम में लगाया तो आउटफील्ड की क्या कंडीशन आपने देखी वहाँ पे? उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें कि ग्राउंड टाइमली ड्राई हो जाएगा। अगर फर्दर जैसे आप कह रहे हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई ओवरनाइट, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो आउटफील्ड है उसकी क्या सिचुएशन, अगर आप ग्राउंड के अंदर मतलब गए जहाँ तक आपकी एक्सेस थी। देखिए सुलभ, जिस तरह मैंने आपको अपडेट किया कि जैसे ही परसों पाकिस्तान टीम का जब मैच खत्म हुआ तो तमाम ही जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने फ्लोरिडा के लिए फ्लाइट लेनी थी। ताहम 2 दिन तक फ्लाइट्स जो हैं वो डिले होती रहीं, कैंसिल होती रहीं। तो रात गए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की अक्सरियत पहुंची है यहाँ फ्लोरिडा में। तो आउटफील्ड के हवाले से जो पहले जो जर्नलिस्ट पहुंचे हैं उनसे हमारी बात भी हुई है। उनका यही कहना है कि जो आउटफील्ड है वो स्लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लडिंग की सूरत हाल थी। मगर यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, चारों तरफ समुंदर है, 3 साइड पे, तो पानी उतर जाता है। ताहम यहाँ की अच्छी बात यह है कि जो जिस हिस्से में ये मैच है, जब सूरज निकलता है तो वो खुल के निकलता है। तो इस वक्त तक आउटफील्ड यकीनन हम ये कहें कि बहुत फास्ट नहीं है, स्लो ही है, आउटफील्ड स्लो ही है। ठीक है। और दूसरा खिज़र ये बताइएगा कि जब जो आपने जिक्र किया कि ये हो सकता है कि मुसलसल बारिश ना हो, कुछ हिस्सों में दिन के बारिश के इम्कानात हैं, महकमा मौसमियात की वैसे क्या इत्तलात हैं इस हवाले से कि किस दौरान में बारिश हो सकती है, और अगर मैच के शुरू होने के टाइम से लेकर मैच के अख्ताम तक जो वक्त है उसमें कितनी बारिश मुतवक्की है, परसेंटेज क्या है उसकी? देखिए जी, अभी अगर मैं आपको बताता चलूँ, ह्यूमिडिटी बहुत है, तकरीबन 90% ह्यूमिडिटी है इस वक्त, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। और 12 से 1 बजे के दरमियान बारिश मुतवक्के है मकामी वक्त के मुताबिक। इस वक्त यहाँ 8:20 हो रहे हैं। 12 से 1 बजे के दरमियान मकामी वक्त के मुताबिक बारिश मुतवक्के है। 10
से 10:30 बजे के दरमियान मैच शुरू होगा, तो ये जो वक्त है ये डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है कि मैच कुछ देर के लिए रुके, हो सकता है ओवर कम हो, मगर बहुत तेज बारिश मुझे मुतवक्की नहीं है। 12 से 1 बजे के दरमियान ये कहा जा रहा है कि बारिश होगी, फिर वक्फे से जो है वो शाम 6-7 बजे तक पे जारी रह सकती है। तो ये अपडेट आ रही है। ताहम जो कंटिन्यूसली रेन है उसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो जो गरज चमक और तो जो तेज बारिश है वो नहीं है, ताहम मैच डिस्टर्ब हो सकता है बारिश में। ठीक हो गया खिज़र, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा से हम लोग इस आसरे पे रह जाते हैं कि बस कुदरत का निज़ाम काम आ जाए, बारिश ना हो, फ़लाँ टीम हार जाए, फ़लाँ जीत जाए। अभी की जो सूरत हाल है, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल से कहना है, स्पेशली अगर हम बात करें फॉर्मर क्रिकेटर्स की, तो उनका कहना है कि ये सूरत हाल के मुताबिक ICC ने फ़ैसला ठीक किया है। मतलब पहले अगर हम लोग न्यूयॉर्क की पिच की बात करें वो ख़राब रही, उसके बाद अगर अब हम लोग मौसम की बात करें, फ्लोरिडा में वो भी मसाइल हैं, फिर ट्रैवलिंग के मसाइल हैं। तो डू यू थिंक कि ICC का ये फैसला ठीक था USA के साथ वो होस्टिंग पर जाना? मसाइल देखें, ये मसाइल इतने बड़े मसाइल नहीं है। हमारा मसला ये हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। वो हमने वो खेली होती तो ना हमें पिचें याद आ रही होती, ना हमें बारिश याद आ रही होती, तो हमें USA का मैच जीता होता, तो आप यहाँ सुकून से बैठे होते। बल्कि अब दुआएं करते हो जाए बारिश, इसमें भी हो जाए, अगले में हो जाए, हम सुपर 8 में जाके ज़रा वहाँ पे जाके नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो अपनी गलतियाँ हैं, तो इसमें अब देखिए ये आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना। ये अभी तो नहीं डिसाइड हुआ ना हफ्ता पहले जी के न्यूयॉर्क में मैचेस होने या फ्लोरिडा में मैचेस होने, 1 साल हो गया इस चीज़ को, ठीक है ना। अब उसमें ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो वेदर की वार्निंग ये इतना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि 6 महीने पहले आपके पास आ जाएंगे, चंद दिन पहले ही होता है। तो अनफॉर्चुनेट कि ये हुआ है, तो उस पर हम क्वेश्चन अब क्या कर सकते हैं। आइडियली तो हम अभी भी कहते हैं जी किसी तरीके से कल का मैच कैंसिल करें, पाकिस्तान का भी, ये भी उसको शिफ्ट कर लें, डैलस ले जाएं किसी और शहर में जहाँ पर बारिश ना हो। लेकिन बात फिर वही है, ICC वर्ल्ड कप ना, मतलब कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट, कोई टेप बॉल शॉल होती है, विकेटें उठाए चलेंगे उधर चलते हैं, ऐसा तो है नहीं है। तो यू कांट कंप्लेन मच ना। हमारा इशू यही है कि वी हैवंट प्लेड गुड क्रिकेट, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अच्छी खबर अभी खिज़र ने भी सुनाई है हमें कि वहाँ मैच 10:30 बजे मैच शुरू होना है, ग्राउंड स्लो हो, तेज हो, मैं कहता हूँ कि बॉल फंस जाए उधर भी मैच हो, मैच का रिजल्ट है। मैंने उनसे एक्चुअली पूछा यही था कि आउटफील्ड के ऊपर पानी तो नहीं खड़ा, कि वहाँ मैच पॉसिबल है कि नहीं। ऑब्वियसली स्लो तो वो होगी जितनी बारिशें हुई हैं, और फ्लोरिडा के वैसे भी आउटफील्ड स्लो है, क्योंकि मैंने बताया था आगे कि वो सैंड है नीचे सारी। तो क्वेश्चन यही था कि आया कि पानी तो नहीं खड़ा आउट, क्योंकि जितनी वो बता रहे हैं, हमने जो रोड्स के ऊपर हाल देखा है, जो पानी खड़ा था, सैलाब वाली सूरत हाल, तो अगर आउटफील्ड के ऊपर पानी खड़ा है तो फिर बारिश हो ना हो मैच नहीं होगा। तो अगर आउटफील्ड ड्राई है, या मतलब अभी आज की धूप 2-1 घंटे और अभी लगेंगे वहाँ पे, अभी अर्ली मॉर्निंग है, धूप वहाँ बहुत तेज़ होती है, जलाने वाली धूप होती है। आप आधा घंटा बगैर सन ब्लॉक लगा के वहाँ खड़े हों तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है, वहाँ इतनी शदीद धूप है। तो 1 घंटा अगर धूप लगी तो वो ग्राउंड ड्राई हो सकता है। तो अभी तक तो न्यूज़ जो ये फोरकास्ट उन्होंने बताई, जो न्यूज़ उन्होंने दी, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि मैच हो जाएगा। हाँ, तो आई होप कि अब वो मैच हो और रिज़ल्ट भी जो हमारी फेवर में है वो आए। अब बहुत सारी दुआएं हमें करनी हैं, अब अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी दुआएं। मेरे ख्याल से इसके बाद एक इज्तिमाई दुआ करवाते हैं कि एंड आज इसी पे करेंगे ना। हाँ, इज्तिमाई ब्रेक जो है ना दुआ पे करेंगे इंशाल्लाह। इज्तिमाई दुआ के साथ साथ वसीम साहब को इज्तिमाई सोच की ज़रूरत नहीं है कि इज्तिमाई दवा की भी ज़रूरत। फिलहाल तो दुआ, इज्तिमाई सर्जरी है, दुआ की ज़रूरत है अभी फिलहाल। हाँ, वर्ल्ड कप ख़त्म होता है जहाँ पे भी, उसके बाद फिर जो आप बात कर रहे हैं उस सिलसिले अपनी चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि देखिए, या तो ना कि एक सरप्राइज़ फैक्टर हो, सरप्राइज़ नहीं है। मैं सिर्फ हम नहीं ये बात कर रहे, अब पिछले 1 साल से देखें यही बात तकरीबन हर बंदा कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप एक तैयारी आपने इसी तरह की हुई है तो रिजल्ट भी फिर आपको उसी तरह के मिल रहे हैं ना। तो आपने तैयारी जब अच्छी नहीं की हुई है तो फिर रिजल्ट से आप क्यों बेहतर की वो तो ख्वात करते हैं। फिर दुआओं पे ही काम चलता है, फिर लक पे ही काम चलता है। तो अल्लाह करे लक हमारी चले। फिर मैं कहूँगा कि अगर हम सुपर 8 में जाते हैं, वहाँ की कंडीशंस के लिए हमारी ये टीम दोबारा एक तगड़ा कम बैक कर सकती है। तो बस हाफिज साहब किसी तरीके से पहुँचाओ, सही यार पहुँचाओ बस सुपर 8। अच्छा, वैसे मोहम्मद कैफ साहब ने तो कहा है कि हम बहुत लकी हैं, हम अच्छी तरह बुरे मैचेस खेलते हैं और फिर इवेंचुअली हम जीत जाते हैं। तो बारिश भी हमारे हक में जा सकती है और मैचेस भी हमारे हक में जाते हैं। हम इतने लकी हैं वैसे, अगर हम लोग गुज़िश्ता अक्सर जब हम इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो लक हमारी फेवर कर ही जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि वो कुदरत का निज़ाम हमारी तरफ
हो जाता है। वसीम साहब तो बता नहीं रहे वो कुदरत का निज़ाम जो बोला गया था उसके पीछे क्या साइंस थी? वो साइंस वो चले वसीम भाई उस टाइम ऑन बोर्ड थे तो उनको पता होगी, लेकिन वैसे इन जनरल अगर आप देखें ना, उन सीरियस नोट, जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में आए हैं फेवर हो जाती है तो अल्लाह की तरफ से को फेवर हो ही जाती है। तो लेट्स होप अनदर टाइम के अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट देखें हमने यहाँ बैठना है, वर्ल्ड कप चलेगा 30 जून तक, पूरी कौम ने देखना है। तो अगर पाकिस्तान टीम आउट हो जाती है तो वो हमारे लिए भी तो ऑब्वियसली फीका हो जाएगा, वर्ल्ड के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक कलरफुल टीम है। जब वो खेल रही होती है इवेंट में, वो जो हमारी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, वो एक चार्म रहता है पाकिस्तान टीम के साथ। और हमारे पास मतलब माशाल्लाह बाबर, शाहीन, रिजवान बड़े नाम हैं जिनको दुनिया देखना चाहती है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप से इस स्टेज पे ही, तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप के लिए भी इतना वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम गो थ्रू सुपर 8 में जाए एंड दे विल गेट अनदर लाइफ, और वहाँ पे उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी टू डू वेल, जो पहले किया उसको वाइप आउट करें। 2007 में भी पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हुआ था वसीम साहब, फिर 2003 में भी पाकिस्तान बाहर हुआ 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में जाए। और आप 92 याद रखें, आप जो वर्ल्ड कप जीते थे वो याद रखें, चैंपियन ट्रॉफी याद रखें, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप याद रखें, तो आपको मिली भी है, ऐसे कुदरत का निज़ाम चला हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि ये ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह पर साथ चलती हैं, लेकिन ये जब हम सुपर 8 में भी चले जाते हैं तो जो हमारी बुनियादी गलतियाँ हैं अगर हम वो नहीं सुधारेंगे तो उसका मतलब ये कि हम तय चीज़ है ना, ये तो है ही है कि आपने बेहतर क्रिकेट खेलनी है। अगर आपको आपने इसी तरह टेक्टिकल मिस्टेक्स की, प्लेइंग 11 सही ना बनाई, बैटिंग ऑर्डर सही ना किया, तो फिर तो आप भूल जाएंगे सुपर 8 में भी आप अच्छा अगर आप वो परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो अभी तो हम वी डोंट डिजर्व अगर आप सुपर 8 एग्जैक्टली। हाँ, क्रिकेट जो हमने खेली, बट जाहिर है एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट फ़ैन हमारी ख्वाहिश तो चलें जो है वो बाद की बात है ना, कि हमने को बेहतरी लानी है, कैसे लानी है, वो सारी चीज़ें बात की हैं। अभी तो वी लुकिंग फॉर होप कि कहीं पे भी चलो किसी तरीके से कोई एक रास्ता मिले, वी स्नीक थ्रू टू सुपर 8, किसी तरीके से वहाँ पे टीम अच्छा करे। ये चीज़ें बाद की बात है कि क्या ज़ाहिर ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कोई एक दो बंदे तो नहीं बात कर रहे यार कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट सिर्फ बहुत सारी जगहों पे है, वो पीसीबी में है, डिसीजन मेकिंग में है, प्लेइंग 11 में है, कैप्टेंसी में है, डिसीजन मेकिंग कैप्टेंसी के जो हैं, जब हम क्रंच मोमेंट आते हैं तो वहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बट राइट नाउ तो यही है ना कि आप स्नीक थ्रू करें किसी तरीके से, जो हमारे सामने चैलेंज है उसको तो किसी तरीके से हम एक देखें। हम अगर नहीं जाते सुपर 8 में तो हमारे लिए सिर्फ वो ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में पहले उससे बाहर हो जाएंगे, बल्कि देन यू हैव टू प्ले क्वालिफाइंग राउंड, और वो एज ए पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हम एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, और अगर हम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करते वर्ल्ड कप के लिए तो दैट्स अ बिग इंसल्टिंग मोमेंट होगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। डेफिनेटली, क्योंकि देखें एक बड़ी टीम है और हमारा हमेशा से एक पाकिस्तान के एक एक इंतज़ार रहता है टूर्नामेंट में कि पाकिस्तान टीम ने खेलना है। अभी मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक मसला है बारिश का होना, और हर जगह पर यही गुफ्तगू हो रही है कि बारिश ना हो और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मैच पाकिस्तान के हक में जाए और यूएसए हार जाए। जबकि ब्रायन लारा ने भी कहा कि वो यूएसए को एक्सपेक्ट करते हैं कि सुपर 8 में वो यूएसए को देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से स्लो एंड एक स्लोली खेलती है और फिर एंड पर जाकर जो है वो कुछ धमाका कर देती है। वसीम साहब, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस बार भी इसी तरह से कोई हमें कुछ बड़ा करके दिखा सकती है, और अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है तो कौन सी हो सकती है? देखिए, स्लो तो नहीं, अभी तो खैर वो बहुत स्पीड पे जा रहे हैं, इंग्लैंड को भी मारा है अपना, तो स्टार्ट तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन बात फिर वही आ जाए, अब टीम अब आपको ऑस्ट्रेलिया की अगर अच्छी लग रही है या कोई और टीम, तो आप उसका एक सीक्वेंस देखते हैं ना कि कैसी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इनके प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है, इनके ओपनर्स कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है, आपको वहाँ पे नुमाया चीज़ें नज़र आएंगी, बॉलिंग में कौन है, स्पिनर आउट कर रहा है, वो बॉक्सेस टिक किए हुए, इस वजह से हमें वो टीमें बेहतर नज़र आ रही हैं। कंपेयर पाकिस्तान से करते हैं तो हमें वो बॉक्सेस हमारे टिक नहीं हुए हैं, तो वी आर होपिंग कि ये चल जाए या वो चल जाए। मतलब एक बंदा भी आप नहीं कहेंगे यार ये मैच जिता सकता है, तो हमें थोड़ा सा मतलब जब होमवर्क पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियसली इस तरह के चैलेंजेस आपको आने हैं। तो पहले जो बात हो रही थी सुपर 8 में क्या करना है, पहले कोशिश हम ट्रेन के ऊपर किसी तरीके से चढ़ जाएं। सही बात, ऐसे भाग रहे हैं हम ट्रेन के साथ, अल्लाह करे वो कुछ
आज पड़ जाए ऐसे और आप ट्रेन के ऊपर चले जाए, फिर देखेंगे नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, उतरना कहाँ पे है, स्टॉप कौन सा है, यू नो वो चीज़ें बात की हैं। अभी तो ये है कि हम ट्रेन किसी तरीके से उसको कैच कर लें, हम पकड़ लें उस तरीके को। तो आई थिंक वो देखें मेजर डिफरेंस जो आपको एक नज़र आता है, एक अप्रोच का नज़र आता है कि हम प्रोफेशनलिज्म की बात तो करते हैं, वी आर ऑल प्रोफेशनल टीम्स, जितनी भी टॉप की आपकी टीम्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ नाम से नहीं काम से आपको पता चलता है कि कितना प्रोफेशनलिज्म इस टीम के अंदर है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो सिलेक्शन है, क्योंकि हर चीज़ प्रोफेशनल जॉब है, एवरीथिंग इज़ पेड, ठीक है ना, चाहे आपकी सिलेक्शन है, चाहे आपकी कोचिंग है, चाहे वो प्लेयर्स हैं। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ, कि जो आप वैल्यू दे रही हैं इज़ इट वर्थ, क्या ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इस सोच के साथ आएंगे, हर तरफ प्रोफेशनलिज्म ले के आएंगे, नॉट ओनली विद इन द टीम, अराउंड द टीम, और पीछे जो बैक एंड पे चीज़ें पीसीबी के अंदर भी चल रही हैं कि राइट जगह पे राइट बंदा बैठा हुआ है, क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है या धक्के से ही चल रहा है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20-25 साल से धक्के पे चल रहे हैं, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उधर के उधर ही। सुहेल साहब, जैसे हम अल्लाह करे कि सुपर 8 में जाएं, हम फिनिश करें अच्छे तरीके से, तो आपके ख्याल में फिर ये जितनी भी अब तक बातें हुई हैं ये सारी बेमानी हो जाएंगी या ये अपनी जगह पर एग्जिस्ट करेंगी, इनकी हकीकत मौजूद रहेगी और उस पर हमें काम करने की ज़रूरत होगी, या फिर ठीक है जी मिट्टी पाओ आगे बढ़ो? नहीं, मट्टी पाओ होगा तो फिर अगले इवेंट में आप फिर इसी तरह रो रहे होंगे। मट्टी पाने से नहीं, अभी तो जो हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो, मतलब अल्टीमेटली गोल तो ये है कि आप पहुंच जाएं, ये इवेंट में रहें हम। ये चीज़ें तो अपनी जगह कायम रहेंगी ना, जब आप यूएसए से आ रहे हैं तो आ रहे हैं ना, हारे हैं, अब वो ख़त्म तो नहीं हो सकता, वाइप आउट तो नहीं कर सकते आप, या आप इंडिया से 120 चेज करते हुए हार गए तो वो आप वो मिटा तो ब्लैक बोर्ड से वो मिटा तो नहीं सकते आप उसके ऊपर से। बट ये है कि आप अल्टीमेटली ट्राई करें कि इन वर्स्ट केस सिनारियो के यार टूर्नामेंट के अंदर तो रहे ना, एक जो मिशन लेके गए हैं आप उसमें कोशिश करें कि जितना प्रोलॉन्ग आप उसको कर सकते हैं वहाँ तक रहें, सुपर 8 खेलें, सेमीफाइनल खेलें, आई होप फाइनल भी खेलें और जीते हैं, जो आप एक मोटिव लेके गए हैं। बाकी जो चीज़ें जो हो रही हैं, अगर हम वो आंखें बंद कर लेने से चीज़ें ठीक तो नहीं होंगी, जो हमारी गलतियाँ हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, या हम लोग जो बात करें टूर्नामेंट के बाद ये चीज़ें शुरू होनी है, बैठ के थिंक टैंक जो है ना क्रिकेट बोर्ड का, वो सोचे कि ये इश्यूज़ हैं, ये मसाइल हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, इनको कैसे हल करना है। बट राइट नाउ नॉट द राइट टाइम। अभी फोकस सिर्फ होना चाहिए कि जैसे वसीम भाई ने बोला ना कि किसी तरीके से ट्रेन के आखिरी डब्बे को कैच कर लें। अभी तो लग रहा है कि हम थोड़ा पीछे हैं, बट आई होप कि वो स्प्रिंट ज़रा हम अच्छे वाली लगाएं और उसको हम कैच कर लें और फिर आगे की चीज़ें आगे देखी जाएंगी। मतलब वक्त आने, हर चीज़ वक्त पे अच्छी वक्त पिंडी से ट्रेन पे बैठे और बहिफाजत लाहौर पहुँचे। वसीम साहब, ये जैसे अभी जिक्र किया है हमने, जैसे सुहेल साहब ने कहा है कि हमें वक्त का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए कि अगर वक्त आता है तो ये चीज़ें मिट नहीं सकती हैं कि आप अगर आप बुरी क्रिकेट खेले हैं भारत के ख़िलाफ़, अगर आप हारे हैं यूएसए के ख़िलाफ़, तो ये चीज़ें आप मिटा तो नहीं सकते हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर से ही मुशावरत के बाद कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है या और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी? चेयरमैन क्या कर सकता है? देखिए, बात सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे बड़ा मुश्किल हमारी ये है कि हम बस समझ लीजिए ये कर लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एक तो वजह ढूंढें आप, गलतियां जहाँ जहाँ हैं, जहाँ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है वो एरियाज आइडेंटिफाई करें, फिर राइट पर्सन आइडेंटिफाई करें। भाई इस मामले के लिए हमें ये बंदा कहाँ से हो सकती है। ये नहीं कि एक ही बंदा लेके आप कहें जी ये सब कुछ ठीक कर देगा। ये कॉन्सेप्ट भी तो बड़ा गलत आ गया ना हमारे, एक बंदा रख लेते हैं वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता। हर फन बोला नहीं, आपको ना सुपर हीरोज वो फिल्मों में होते हैं सिर्फ। हम समझते हैं हमने सुपर हीरो रख लिया, उसको उड़ना भी आता है, उसको तैरना भी आता है, वो हाथी गोलियाँ भी पकड़ लेगा, वो हर चीज़ कर लेगा। तो ये उससे हमें निकलना होगा ना, बी प्रैक्टिकल ना, कि आपने आगे बढ़ना है तो बी प्रैक्टिकल, प्रोफेशनलिज्म आप लेके आए हर चीज़ के अंदर, ताकि आप अकाउंटेबिलिटी कर सकें। आप क्रिकेट कमेटी बना देंगे, वो क्या कर ले, कमेटी बनी है ना कमेटियाँ, क्या होता है वो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोफेशनल जॉब, यू नॉट पेइंग देम। आप वो किसी को ऑनरी बुला लेते हैं, वो 2-4 दिन यूं करके वो चले जाते हैं, है ना। तो उनकी भी मतलब बाद में सुनते हैं कि बातें नहीं, हमारी तो बात सुनी नहीं किसी ने, है ना। तो फिर दैट मीन्स कि आप वो सिर्फ टेम्परेरी चुप कराने के लिए कि हम कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटियाँ बनाने का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आपको पता ही कभी कामयाब नहीं हुआ। क्रिकेट के अंदर जितना भी बना है उसका कभी कोई रिजल्ट नहीं आया है।
तो अगर हम उसको जैसे आपने कहा है ना, जो सोहेल कह रहे हैं, वो चीज़ें मिट नहीं सकती। हाँ, उसको आप अंडर द कारपेट डाल दें तो वो अलग चीज़ है, जो कि एक हमारा रहा है पास्ट के अंदर भी, कि हम वो समझते हैं जी कि बस वो हमने कारपेट के नीचे चीज़ रख दी, अब ये नज़र नहीं आएगी, वो नज़र तो आएगी आप। तो अगर आपने उसको सही करना है तो उसको अंडर द कारपेट सिर्फ चुप कराने के लिए भी ना रखें, टेम्परेरी उसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आपके बैक टू बैक इवेंट्स आते जाएंगे। कॉर्पोरेट कल्चर में कमेटियाँ तो हैं ना, कॉर्पोरेट कल्चर में कमेटियों के बगैर वसीम साहब काम तो नहीं चलेगा। कौन सी कमेटी? वो जो घरों में डालते हैं कमेटी पैसों वाली, कौन सी कमेटी? चला जाता है मौके से कमेटी लेके। नहीं, वो जैसे भी आप लोग बात कर रहे हैं, हमारा यही होता है ना, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, जैसे बात देखें इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीसीबी जैसे डिपार्टमेंट में अगर आपको चीज़ें बाहर से आगे ठीक करवानी है, दसो जी के हमारा डोमेस्टिक कैसे ठीक होगा, तो आपको जो पूरी फौज डोमेस्टिक रेट की बैठी हुई है, दैट मीन्स कि आपने गलत रोक रखे हुए हैं। आप इसलिए बाहर से लेके आ रहे हैं ना, या ये गलत है या वो गलत है, फिर वो सही है तो उसको उधर ही रख लो, ठीक है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोई, तो आप बाहर से किसी से आप ले रहे हो, दैट मीन्स कि यू हैवंट गॉट द राइट पर्सन योरसेल्फ, ठीक है ना। ये तो आप अक्कासी करते हैं ना आपकी सोच की, कि आप हमारे बंदे ठीक नहीं है, आओ जी बाहर से जरा 3-4 बंदे आओ जी, बताओ हमने करना है। गैरी के मामले में भी यही जाहिर करता है कि हमारे बंदे ठीक नहीं है, मकीम के बारे में भी यही मामला, यही बात आती है कि हमारे बंदे ठीक नहीं है। देखिए, कोच को हायर करना या रखना, मैं कमेटीज़ की जो बनती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप वो बाहर से इसलिए एडवाइस ले रहे हैं ना कि आपके पास बंदे नालायक हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो भैया बाहर से फिर नालायकों की जगह लायक बंदे लेके आ जाओ ना। अगर लायकों से एडवाइस लेनी है तो लायकों को हायर कर काम ले लें उनसे, काम ले लो ना उनसे, ठीक है ना। तो वो सिर्फ ये टेम्परेरी बस मुंह बंद कराने के लिए होता है जी, हमने ये कमेटी बना दी है जी, ये कर देगी वो कर देगी, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना। तो प्रॉब्लम अंदर है, उनको ठीक करें, बाहर से आके कोई भी ठीक नहीं करेगा, या बाहर वालों के साथ हो जाए। नहीं, अब जैसे आप देखें, अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान ने कितना कमाल टूर्नामेंट खेला, इतने बड़े मार्जिन के साथ वो उन्होंने विन किया मैचेस अपने, इवन के छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सुहेल साहब, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, कुछ सडनली अफगानिस्तान ने अचानक से अच्छा खेलना नहीं शुरू किया। अगर आप 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें और उसके अलावा जितनी भी बायलैटरल सीरीज़ वो खेलते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप के मैचेस आप देख लें तो उनकी प्रोग्रेस आपको नज़र आती है। और ये एक्सपेक्टेड था कि आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान की टीम एक फोर्स बन के उभरेगी। वेयर एज कि अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारा डिक्लाइन हमें नज़र पिछले साल से आ रहा था, तो प्रॉब्लम्स वर देयर। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट ऑब्वियसली मैंने तो उनको अपने टॉप 8 में रखा हुआ था शुरू से ही, मुझे था, क्योंकि मोस्टली प्लेयर जितने हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, मुझे पता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनमें है वो यूनिटी है। वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और उसके लिए अपनी जान लड़ाते हैं। इश्यूज़ हर जगह होते हैं, ठीक है, बट वो मैंने उनमें देखा है कि जब वो खेल रहे होते हैं, व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, तो दे गिव देयर बेस्ट। और वो उसके लिए एक होते हैं, चेक उनमें भी कैप्टन चेंज हुए हैं, 3-4 कैप्टन पिछले रिसेंट टाइम में आप देखें तो चेंज हुए हैं। हाँ। तो वहाँ पे भी इश्यूज हैं, बट जब वो खेलते हैं तो आपको कहीं नहीं लगता यार कि ये इनमें कोई आपस में कोई मसला है। और उनकी परफॉर्मेंसेस आप देख लें, और फास्ट बॉलिंग उनका एक वीक लिंक था, बट लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स मेरे ख्याल में उसमें भी वो इमर्ज करके आए हैं। बैटिंग में जो उनके कंसर्न थे कि उनके पास, हम सब कहते थे कि वो T20 की हद तक तो ठीक है, वो आके सिर्फ हिट्टे मारते हैं, लगी तो लगी, ना लगी तो तुक्का। बट अब वो उनके पास हर तरह के बैट्समैन हैं। वो T20 स्पेशलिस्ट गुरबाज, अगर आप टेक्निकल बैट्समैनों की बात करें तो इब्राहिम जो उनके ओपनर हैं वो आते हैं, वो स्टेबिलिटी देते हैं। मिडल ऑर्डर में देखें तो उनके पास बैट्समैन मौजूद हैं। ऑलराउंडर देखें तो नबी मौजूद हैं, गुलबदीन एज ए ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनके पास हैं। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट तो आप देख लें, वो तो है ही कमाल के। पूरी दुनिया में उनके स्पिनर्स को एज ए, मतलब जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है तो दे आर द फर्स्ट पिक व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग। तो मतलब मुझे उनमें कोई भी वीक लिंक अब नज़र नहीं आ रहा, सच के मैं कहूँ कि वो कोई ये उनका वीक लिंक है। ऑब्वियसली दे आर नॉट ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, बट एक इमर्जिंग फोर्स है। और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसा टैलेंट वहाँ से आता जा रहा है, और आप ये भी देखें कि वहाँ फैसिलिटीज़ को कंसिडर करें कि है क्या, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई प्रॉपर, एक दोस्त ग्राउंड्स के अलावा कोई ग्राउंड भी होगा, मैं वहाँ गया नहीं, मुझे नहीं पता, बट जो मैंने सुना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनकी अभी तक आई गेस नहीं होती।
तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई चीज़ तो है ना कि उनको जो वो मेरे ख्याल में वो यही है कि दे वांट टू डू वेल, दे वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज ए फोर्स, क्रिकेट फोर्स। और उसके लिए राशिद खान, नबी, ये मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जिन्होंने एक पिलर का रोल प्ले किया है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। मोटिवेशन है उनकी अपनी नौजवानों के लिए। ये जो अभी जिक्र किया है वसीम साहब, सुहेल साहब ने, कि जब अफ़गानिस्तान खेल रहा होता है तो एक चीज़ आपको हमेशा नज़र आ रही होती है कि वो जीतना चाहते हैं, अपनी टीम, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम के हवाले से जो ये बात दुनिया भर में आज हो रही है वो ये है कि शायद आज पाकिस्तान की टीम में वो वाली एक जो झलक है हर वक्त जीतने का, हर खिलाड़ी का वो ये चाहे कि मैं जीतना चाहता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आती है। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए वो चीज़ तो एक है कि जो आपको टीम स्पिरिट या कुछ चीज़ें जो पास में नज़र आ रही थी, जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ बनती जा रही थी कि आप उसकी बेस पे भी कुछ मैचेस ऐसे थे इवेंट से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, तो ये एक फैक्टर तो होता है। तो उस चीज़ की कमी तो काफ़ी अरसे से अगर हम देख रहे हैं, पिछले 6-8 महीने से देखें तो अब उसके अराउंड बहुत कुछ हुआ, वाक़यात भी बड़े हुए, कैप्टन चेंज हो रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी ये आ रहा है, ठीक है ना। फिर लेकिन वो सुहेल बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी हुए हैं कप्तान तब्दील, तो लेकिन उनकी स्पिरिट बरकरार है, के लिए हुए हैं ना। यहाँ पर सूरत हाल और कॉन्ट्रैक्ट्स वाले इशू चले, स्पॉन्सर्स वाले इशू चले, बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे दीज आर नॉट एक्सक्यूजेज यार, एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या नहीं किया, उनके कॉन्ट्रैक्ट वाले इशू नहीं हुए, उनके ऐड के इशू नहीं होते, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। वहाँ पे रिटायर्ड प्लेयर को वापस नहीं लाया गया किसी को इस तरीके से कि टीम का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो इन्वायरमेंट इनफैक्ट जिनका डायरेक्ट होता भी नहीं है, ठीक है ना, और कुछ ऐसे जिनका होता ही होता है। आप जैसे जिस मर्जी सोच के साथ आप वो करें उसका इम्पैक्ट आप पे वो होता ही होता है। तो आई थिंक कंपैरिजन उस तरह, मतलब ओबियसली अब हमसे जो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं हम उसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नेशन वाइज देखते हैं एज अ क्रिकेट नेशन तो हम तो बहुत आगे हमें होना चाहिए ना। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी मैं बल्कि वो देख रहा था, अभी एक पीसीबी ने ही शायद वो सोशल मीडिया पे लगाया कि पता नहीं कितने 1000 मैचेस करा दिए हैं पीसीबी ने डोमेस्टिक के अंदर, पूरी एक लिस्ट आई हुई है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, तो वो उसमें सारे नंबर ऑफ मैचेस इतने करा दिए ना। मेरा क्वेश्चन से जो है ना, उसके नीचे एक आप एक ट्वीट और भी कर दें जिसमें अंदर आप क्वालिटी ऑफ प्ले, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन और जिन माहौल में वो मैचेस हुए हैं, जिन ग्राउंड्स के ऊपर हुए हैं, वहाँ लिख दें कि कितने ग्राउंड ऐसे थे जहाँ ड्रेसिंग रूम नहीं था, जहाँ पे पिच कवर्स नहीं थे। मतलब हो सकता है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है और पिच कवर्स है ही नहीं है, बारिश हो रही है और वो टीमों वाली तस्वीरें आपको भेज दें, देखें जी बारिश लगी है, पिच पे तो कवर ही नहीं है। हाँ। तो वो जो हालात हैं आप वो सही अक्कासी नहीं करते ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपने चीज़ों को अगर बेहतर करना है तो आपको क्वालिटी की तरफ आना होगा। सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस जहाँ आपने बताए हैं, किन हालात वो मैचेस कराए हैं, तो वो उसके ऊपर भी ज़रा डिटेल डाल दें। मतलब हाँ। एक वो एक्सप्लेनेशन ही दे दें जी कि इस दफ़ा बेहतर नहीं हुए तो हम अगली दफ़ा बेहतर करेंगे, कि वॉशरूम नहीं थे वहाँ पे ग्राउंड के अंदर, ना अंपायर्स के लिए ना प्लेयर्स के लिए, तो हम अगली दफ़ा इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि टीमें अपनी टेंट लगा रहे हैं। मतलब मैं खुद एक टीम के साथ था, हमने अपना टेंट मंगवाया, कुर्सियाँ मंगाई, क्योंकि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी और वहाँ पे आपके अच्छे लेवल की क्रिकेट हो रही है, फर्स्ट क्लास से एक नीचे लेवल की आपकी क्रिकेट हो रही है। तो आई थिंक हमें फोकस अपने जो है ना वो चेंज करने होंगे। देखिए प्लेयर के दम से सारा है। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान टीम की वजह से बैठे हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान प्लेयर्स की वजह से बैठे हुए हैं, तो उसके दम पे है। तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने भी, चाहे एक वो आपका ऑफिस बॉय से लेके आपका जो चेयरमैन है, आपके डायरेक्टर्स हैं, जितने भी जो भी हैं, वो भारी भरकम वो मतलब वो ले रहे हैं, तो वो सिर्फ प्लेयर्स के और प्लेयर की कंफर्ट आपको मतलब आपके लिए लास्ट थिंग है ना। तो फिर तो सुभान अल्लाह मैं कहूँगा कि प्लेयर्स का आप ख्याल नहीं करते, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखना, आप डोमेस्टिक प्लेयर्स का। आपने नंबर्स की बात की है ना, तो ये नंबर्स जब गिने जाते हैं तो लोगों की पाकिस्तान में ना मुसीबत ये है कि वो नंबर्स को अपनी कारकर्दगी बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आम इंतखाबात होते हैं, इतने वोट डल गए तो उस पर जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो वो गिन रहे हैं। उन्होंने साहब को एक फ़ाइल पेश करनी, सर 9,500 मैच करा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब। और नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ कि जैसे वसीम साहब ने बिल्कुल आखिर में जिक्र किया कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये खिलाड़ियों के ऊपर, अगर आप खिलाड़ी की सहूलत को और उसकी
खेल को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये मत समझें कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मीर अफ़ज़ल शान को इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।